जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मिनिमम टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने लास्ट वीक ही अग्री किया है कि वो मिनिमम टैक्स इम्प्लीमेंट करेंगे 15% बिग बिजनेसेस पे। अब देखिए यहाँ पर ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है, ये 15% क्यों इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर 136 कंट्रीज जो उन्होंने अग्री किया था कि हाँ, यहाँ पर जो टैक्स है वो हम यहाँ पर लाएंगे मिनिमम टैक्स रेट 15% का लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पर। अब ये जो मिनिमम टैक्स है, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये मिनिमम टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो लगाने से ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू जो होता है, जो पैसा यहाँ पर आएगा सरकार के पास, क्योंकि टैक्स जो है टैक्स लगाया जाता है जिसकी वजह से सरकार जो गवर्नमेंट होती है उनके पास पैसा आता है। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा 150 बिलियन डॉलर जो है एनुअली यहाँ पर बूस्ट करेगा। मतलब आप समझ रहे हो, ये ग्लोबल एनुअल टैक्स लगाने की वजह से कितना सारा पैसा जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के पास आ सकता है। अब सवाल ये आता है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है। इसके लिए हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है उसको समझना पड़ेगा। प्रॉफिट शिफ्टिंग होती कैसे है, देखिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए कि एमएम अकेडमी है, ठीक है, एमएम अकेडमी है। अब एमएम अकेडमी जो है ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो वेरियस मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में भी जो एस्पिरेंट्स है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर जो अपना सब्सक्रिप्शन है वो लेंगे। अब क्या होगा कि अब एमएम अकेडमी ने जितना भी रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया है, जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया है, समझ लीजिए कि अगर 1 करोड़ रुपीज़ जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया है, अब उस पर एमएम अकेडमी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, ये जो एमएम अकेडमी है इसको मैं रजिस्टर कर दूंगा, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए हांगकांग में, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मॉरिशियस में। ठीक है। अब मॉरिशियस में, अब यहाँ पर मैं इंडिया में जब कमा रहा हूँ, इंडिया में जब 1 करोड़ रुपीज़ हुआ तो मुझे टैक्स जो है वो 30% पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब मॉरिशियस में अगर मैं कंपनी ओपन करता हूँ, तो कंपनी ओपन करने के बाद जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, जितना भी एमएम अकेडमी का रेवेन्यू आ रहा है वो मैं दिखाऊंगा कि मॉरिशियस में जो ये कंपनी है, ठीक है, समझ लीजिए मॉरिशियस एमएम अकेडमी, तो ट्रिपल अकेडमी जो है ये यहाँ पर शुरू हो जाएगी, और इसके ऊपर जितना भी रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है, तो मुझे टैक्स जो है कहाँ पे करना पड़ेगा, मॉरिशियस में पे करना पड़ेगा। अब मॉरिशियस में समझ लीजिए कि सिर्फ 5%, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 5% टैक्स है, तो मतलब मेरा यहाँ पर टैक्स बच कितना रहा है, 25% का टैक्स जो है वो मेरा बच रहा है, क्योंकि इंडिया में अगर मैं करता तो मुझे 30% टैक्स पे करना पड़ता, वही मैं मॉरिशियस में 5% टैक्स जो है उतना ही पे कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता है प्रॉफिट शिफ्टिंग। प्रॉफिट शिफ्ट किया जाता है एक जगह से, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, एग्जांपल के रूप में मैंने आपको एम अकेडमी का बताया, लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो उनके अलग अलग वेरियस जगहों पर बिजनेसेस होते हैं, वेरियस जगहों पर अपनी जो कंपनीज है वो रजिस्टर्ड होती है ना। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो चलती है। तो ये होता है प्रॉफिट शिफ्टिंग, प्रॉफिट जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि मॉरिशस में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि सिर्फ 5% टैक्स है या फिर नो टैक्स है ना। कई जगहों पर ऐसा है कि टैक्स भी नहीं लिया जाता है, इनको टैक्स हेवन कहा जाता है, टैक्स हेवन कहा जाता है। तो टैक्स हेवन में जो कंपनीज है अपना प्रॉफिट शिफ्ट करती है। तो ऐसे करने की वजह से क्या होगा, अब इंडिया को तो नुकसान हो जाएगा ना, इंडिया को तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है। उसी के साथ साथ ऐसी जो वेरियस कंट्रीज़ है जो अपना प्रॉफिट, अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, उनको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि भाई हर कंट्री ने कम से कम 15% टैक्स जो है वो तो लगाना ही चाहिए, जिससे कि ऐसी जो प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही है वो ना हो जाए। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ग्लोबल टैक्स किसके बारे में बात कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन मेंबर जो है उन्होंने अग्री किया है कि मिनिमम टैक्स रेट 15% का इंप्लीमेंट करेंगे अकॉर्डेंस विद पिलर 2 ऑफ द ग्लोबल टैक्स अग्रीमेंट। जो यहाँ पर OECD जो है, मतलब क्या है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD जो है उसके द्वारा यहाँ पर बताया गया था। अब आपके लिए एग्जाम के लिए जो भी ऐसी बॉडीज आती है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट क्या है, तो ये अगर आप देखोगे तो एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करती है, पूरे विश्व में वर्ल्ड ट्रेड में इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो उसकी बात करती है। ये बेसिकली फाउंड जो है वो की गई थी 1961 में।
प्लस उसी के साथ हेडक्वार्टर अगर आप इसका देखोगे तो हमें पेरिस जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। टोटल मेंबर्स इसके 36 मेंबर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बेसिकली ध्यान में रखना चाहिए। देन उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखोगे तो टैक्सेस की जो बात की जा रही है ना, कि अंडर OECD प्लान गवर्नमेंट जो है इक्विप्ड कर रही है टू इम्पोज एडिशनल टैक्स इन द केस ऑफ कंपनीज आर फाउंड पेइंग टैक्स दैट आर कंसिडर्ड लो। मतलब अगर कंपनीज को लग रहा है यार इसको प्रॉफिट जो है वो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये टैक्सेस बहुत कम पे कर रही है, तो इस पर क्या करेंगे हम, एडिशनल टैक्सेस जो है यहाँ पर पे करने लगा देंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये किस लिए, जिससे कि यहाँ पर जो लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पर ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ज़रूरत क्यों है, जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है उसकी ज़रूरत क्यों है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाकी कंट्रीज़ जो होती है वो अपना टैक्स रेट कम क्यों कर रही है। अब गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट की अगर आप बात करोगे तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स जो है वो 30%, देन उसके 25%, और कम 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 करते गए, समझ लीजिए 20% लेकर आ गई कि कॉर्पोरेट टैक्स आपको 20। ये कम क्यों करती है, कम इसीलिए करती है क्योंकि कंपनीज जो है वो ज़्यादा इंडिया में आए और इंडिया में अपना बिजनेस जो है वो करे। इंडिया में बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बिजनेस करेगी तो इंडियंस को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलेगी, है ना, जिससे कि लोगों के पास पैसा आएगा। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा तो मतलब FDI समझ लीजिए, FDI आएगा तो अपने आप यहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी। और उसी के साथ साथ टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इसीलिए जो अलग अलग कंट्रीज़ है अपना टैक्स रेट जो है वो कम से कम रखना चाहती है। और ऐसे सिनारियो में यहाँ पर टैक्स जो है वो कम रखने के चक्कर में कंपटीशन जो है यहाँ पर डेवलप हो जाती है कि किसका कम है, जिससे कि कंपनीज वहाँ पर जाकर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो है मिनिमम टैक्स रखने से क्या होगा कि ऐसी कंट्रीज जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 5% रखो 10% रखो, अगर 10 लोग वहाँ पर उस देश में रह रहे हैं तो 10 लोगों के लिए 5% 2% भी उन्होंने टैक्स रखा तो सफिशेंट है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर बाकी जो कंट्रीज़ होती है उनको नुकसान होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है वो यहाँ पर रखा जाए, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 40% से 25% पर आ चुका है ना। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो इससे कम नहीं ला सकती। अगर इससे कम लेकर आ गई तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, रेस टू दी बॉटम जो है कि कौन यहाँ पर बॉटम मतलब कम से कम टैक्स लगाएगा, वो यहाँ पर ख़त्म करने के लिए ये चीज़ की जा रही है। अब आगे हमारे लिए क्या रहता है, कुछ गवर्नमेंट पर्टिकुलरली जो टैक्स हेवन है ना, जहाँ पर टैक्स हेवन है, जहाँ पर कम से कम टैक्स है, वो इसका विरोध कर रही है। वो बोल रही है ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो नहीं रहना चाहिए, ऐसा करने से उनको नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो जो बाकी देश है जिनको ग्लोबल टैक्स लगाने से फ़ायदा होगा, तो बेसिकली उसमें इंडिया जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो 15% जो है उससे ज़्यादा ही टैक्स जो है वो लिया जा रहा है ना। इंडिया अगर 15% से कम टैक्स लगाता तो बात अलग थी, लेकिन इंडिया का 15% से ज़्यादा ही है। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया जो है उसको इसको अच्छा है कि बाकी कंट्रीज़ में जो प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा है, हो सकता है इंडिया में हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, मतलब क्या होता है कि इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स लेकर आती है ना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स बोलिए, अलग अलग स्कीम्स लेकर आती है, जिसके तहत क्या है कि हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं और हमें एक एडवांटेज मिल सकता है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले, कि हम यहाँ पर थोड़ा कम टैक्स लगाकर हम यहाँ पर अच्छी चीज़ें कर सकते। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है ये यहाँ पर प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेसिकली बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है उसको यहाँ पर सेव कर सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली इसका जिस्ट अगर हम देखते हैं तो मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने यहाँ पर अग्री किया है कि वो मिनिमम 15% जो है बिग बिजनेसेस पर इम्प्लीमेंट करेगी। और उसी के साथ साथ EU मेंबर जो उन्होंने अग्री किया है कि मिनिमम टैक्स रेट बिग बिजनेसेस पर करेंगे पिलर टू के हिसाब से। OECD के बारे में भी हमने यहाँ पर देखा। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि ये यहाँ से जो इनइक्वालिटी राइज हो रही है उसको यहाँ पर टैकल कर सकती है, ठीक है। और जो टैक्स हेवन है उनको यहाँ पर बर्बाद कर सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।